एक था वर्गो जो चुन चुन के प्रोटीन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स निकालता था, और उसी वर्गो के जैसे ही आगे आओ, लोअर इंटेस्टाइन के नीचे पहुंचोगे तो किडनी मिलती है। सैटर्न एंड लिब्रा हो, और मेलेफिक के साथ हो जाए, केतु आ जाए, या जुपिटर भी आ जाए, सैटर्न के साथ जुपिटर बैठ जाए लिब्रा के अंदर, तो किडनी स्टोन आ जाएगा। मून जैसे डेबिलिटेटेड हो, मून खराब हो, सेवेंथ हाउस से संबंधित, तो पीसीओडी पीसीओएस। क्योंकि मून क्या करता है, मून का डाई करता है, अप करता है, डाउन करता है, तो दैट इज व्हाट पीसीओडी इज। लिब्रा के अंदर एक दूसरी टेक्निक आती है, इस बहुत ज्यादा यूज नहीं आएगी टेक्निक, बट इट इज अ टेक्निक, सो यू कैन नो कि लिब्रा के पास एक लॉन्ग चेकलिस्ट होती है। फेमिनाइन लोगों का बड़ा प्रिसिशन होता है, प्रिसिशन समझते हो, क्योंकि आंख अब ना बारीक चीजों में जाती है। टॉरस बारीक समझते हो ना, केतु का जो पॉइंट है वो बारीक छोटी छोटी चीजों को दिखाता है। तो टॉरस जा रहा है, आंख बड़ी बारीक हो गई है, और इसीलिए लिब्रा को आंखों का प्रॉब्लम आता है। तुम देख लो, जिसका भी स्ट्रांग लिब्रा होगा, कुछ ना कुछ आंख में इश्यू होगा, चश्मा लग जाएगा, है ना। बिल गेट्स को देखो, चश्मा लगा हुआ है। और आंख में जैसे ऊपर की ओर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने की वजह से ऐसा आ जाना, या आंख के ऊपर कुछ हो जाना, कुछ भी आंख से रिलेटेड इश्यू आते हैं। लिब्रा स्ट्रांग या वीनस इन द लगन, मैंने पहले ही प्रिडिक्शन तुमको बता रखा है। आंख बड़ी और सुंदर होंगी लेकिन काम नहीं करती। सो टॉरस जब सिक्स एट हाउस में गया है एज अ लिब्रा के लगन के लिए, दैट मीन्स कि वो बारीक चीजों के बारे में है। और जो व्यक्ति बारीक पारखी होता है, वो क्या हो जाता है, वो ज्यादा नानुकुर करता है, ये ऐसा वो वैसा। तो ऐसा व्यक्ति को हर चीज में एक बड़ी चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट है मतलब ये चाहिए, ऐसा चाहिए, इसमें ये कलर होना चाहिए, इसमें ये डिजाइन, इसमें ये फोम। व्यक्ति कार लेने जा रहा है तो उसमें ये डिजाइन, ये फोम, इतना व्हील साइज, इतना ये, सब कुछ डिस्क्राइब्ड, इस तरीके से सारे स्पेसिफिकेशन बना करके देता है। और यही मार्स हो स्ट्रांग वाला, तो हो गया, कोई भी दे दो चल जाएगा। बस ठोक ठोक पीट के बजा के देखेगा कि टिकेगा कि नहीं, है ना। टिकना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, मार्स का यही एजेंडा है। सो इसीलिए टॉरस का केतु भी होगा, तुम देखोगे ये व्यक्ति बहुत चुन के खाना खाएगा, बहुत चुनाव करके खाना खाएगा, भोजन खाएगा, कोई भी रेस्टोरेंट नहीं जाएगा, वो एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में जाएगा। ये केतु का भी कहीं ना कहीं गुणधर्म तुमको समझ में आ रहा है टॉरस में कैसा काम करता है। उसकी भी बड़ी पर्टिकुलर डिजायर्स होंगी कि मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। केवल लिब्रा से नहीं आ रहा, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ ये टॉरस के सिक्स एट हाउस में होने की वजह से। तो बड़ी पर्टिकुलर डिजायर्स होंगी, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा रंग होना चाहिए तभी मैं लूंगा, तब वरना नहीं लूंगा। टॉरस ये एट टॉरस के हाउस, एर्थ में होने की वजह से है कि सेकंड में स्कॉर्पियो होने की वजह से? बहुत ही बात एक ही है, दोनों की बात एक ही बताता है। बारीक है, चेकलिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चेकलिस्ट हो जाएंगी कि ये ऐसा ऐसा होना चाहिए तभी वो सामान चाहिए। वीनस लिब्रा का हो तो बड़ी पर्टिकुलर लड़की चाहिए कि ब्राह्मण कुल की, सरयू पारी, और आपका इस गोत्र में ऐसा, पिता ये नौकरी ना करता हो, वो नौकरी ना करता हो, सारा डिटेल में ये ऐसा चाहिए। तो उसको स्पेसिफिक तरीके से करना। कार हो तो भी ऐसा ही चाहिए, घर हो तो ये दोष नहीं होना चाहिए, वो दोष नहीं होना चाहिए, सारी डिटेल बना के दे देगा कि तब ऐसा घर चाहिए। तो बड़ा स्पेसिफिक चेकलिस्ट बनाता है वीनस। ठीक है, तो फ्रेंडली है, भाग्यशाली है, धन पैसा रुपया आ ही जाता है, सेक्सुअल ऑर्गन है। और चेकलिस्ट के साथ दूसरी टेक्निक आती है किडनी की। किडनी। यही चेकलिस्ट शरीर के अंदर किडनी है आपकी। एक था वर्गो जो चुन चुन के प्रोटीन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स निकालता था, और उसी वर्गो के जैसे ही आगे आओ, लोअर इंटेस्टाइन के नीचे पहुंचोगे तो किडनी मिलती है। हाथों की, हाथों से भी बाप, कि उसका काम है। और जो रह गया जल्ला बचा खुचा, जो पानी की तरह निकलने के सोच रहा था कि पानी बन के निकल जाऊंगा मैं, उसको भी छान लो।
उसमें से भी निकाल लो जो निकलता है। समझ पा रहे, वो किडनी कि पूरा खून में जितना आइटम गया वो भी छान लो, कि खून में मान लो गलती फुलती से कुछ न्यू वायरस घुस भी गया हो, वो भी किडनी निकाल के साफ कर देगी। समझ पा रहे। सो मच मोर फिल्टर्ड, मच मोर प्रिसाइज, मच मोर लाइक ना, जजिंग बोलेंगे इसको, मच मोर डीपर जज करने का अंडरस्टैंडिंग कम्स फ्रॉम लिब्रा। एंड दैट इज वेयर यू विल सी कि किडनी का प्रॉब्लम होगा किसी को नहीं, ये भी लिब्रा से पता चल जाएगा। लिब्रा में साटन केतु हो, या केप्रिकॉन का साइन हो सेवेंथ हाउस में और केतु बैठ जाए, किडनी स्टोन्स आने वाले हैं, किडनी स्टोन का प्रॉब्लम होने वाला। साटन एंड लिब्रा हो और मेलेफिक के साथ हो जाए, केतु आ जाए, या जुपिटर भी आ जाए, सैटर्न को, सैटर्न के साथ जुपिटर बैठ जाए लिब्रा के अंदर, तो किडनी स्टोन आ जाए। सैटर्न स्टोन्स को रिप्रेजेंट करता है। अब कई लोग सोचेंगे अरे ये तो एग्जॉल्टेड होता है सैटर्न, क्यों किडनी का स्टोन देगा, वहां पे उसकी बात ही नहीं हो रही, एग्जॉल्टेशन डेबिलिटेशन की बात ही नहीं रही। सैटर्न मीन स्टोन गोज इन सेवेंथ हाउस, स्टोन का प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, कोई मेलेफिक आए, कोई साथ में ऐसा व्यक्ति आए जो वो रिप्रेजेंट करता हो। सैटर्न मर्करी का कॉम्बिनेशन भी किडनी स्टोन दे देता है, मल्टीपल स्टोन है किडनी के अंदर। ठीक है, नहीं तो सैटर्न नहीं होगा तो स्टोन का प्रॉब्लम नहीं आता, सेक्सुअल ऑर्गन के प्रॉब्लम आ जाएंगे, लोअर एब्डोमेन के और दूसरे रिलेटेड इश्यूज आ जाएंगे। मार्स हो जैसे कि सेवेंथ हाउस में, तो एक्सेसिव लाइक ना पीरियड्स का, पीसीओडी का प्रॉब्लम होना, स्पेशली मून भी खराब हो तो पीसीओडी का प्रॉब्लम होना या एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, मार्स के सेवेंथ हाउस में आने की वजह से वहां पे आता है, सैटर्न की वजह से नहीं। मून जैसे डेबिलिटेटेड हो, मून खराब हो सेवेंथ हाउस से संबंधित, तो पीसीओडी पीसीओएस, क्योंकि मून क्या करता है, मून का डाई करता है, अप करता है, डाउन करता है, तो दैट इज व्हाट पीसीओडी इज। देखिए साइकिल्स डिस्टर्ब्ड है आपकी, जब टाइम पे आना चाहिए वो आ ही नहीं रही, वैसा इश्यू आ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो विद द मून। समझ में आ रहा है, दैट इज हाउ लिब्रा इज। सो लिब्रा के अंदर सेक्सुअल ऑर्गन, किडनी स्टोन्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। सो वेर एवर लिब्रा सिट्स, एक और चीज है कि वेर एवर लिब्रा सिट्स, यू विल हैव टू डू पार्टनरशिप टू गेट दैट एस्पेक्ट, या फिर शादी। सी दो चीजें, जैसे मान लो किसी का टेंथ हाउस में लिब्रा है, तो आपको करियर चाहिए तो आपको पार्टनरशिप की करना पड़ेगा करियर पाने के लिए, या तो फिर आपको शादी करनी पड़ेगी, शादी का अलग मैटर है, लेकिन करियर पाना है तो शादी लिंक्ड है, करियर और शादी संबंधित हो गए हैं, तो शादी कर लो तो करियर मिल जाएगा, या फिर करियर अगर जाओगे तो पार्टनरशिप करके करियर के ऊपर ग्रोथ होगी। बट आई कैन गो ऑन एंड एक्सटेंड दिस थिंग नाउ, क्योंकि मेरा जीवन में कैप्रिकॉर्न एक्टिवेट था इस साल, तो भाई करियर में पार्टनरशिप करनी पड़ती है। करियर बनता ही है तब जब आप किसी के साथ पार्टनरशिप करके काम बनता है, या वर्क और ऑफिस के लिए आपको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, जिसे मैं तुमको अपना ही बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा कैप्रिकॉर्न इस साल एक्टिवेट हुआ, मेरा बैठा है लिब्रा टेंथ हाउस में फ्रॉम द एक्टिवेटेड ईयर। अब इस साल क्या हुआ, क्योंकि आई वांट टू स्टार्ट माय योगा क्लास, योगा स्टूडियो, सो आई वेंट ऑन इन पार्टनरशिप विद अनदर पर्सन, जो कि जिनका डांस क्लास ऑलरेडी चलता था, उन्होंने मेरे को अपना स्पेस यूज करने के दिया, क्योंकि उनका डांस क्लास शाम में चलता था, मैंने मॉर्निंग में योगा सिखा लिया। तो मैंने भी क्या किया, अपने वर्क के लिए पार्टनरशिप करी, इजंट इट? तो पार्टनरशिप करके मेरा करियर चालू हो गया। दैट इज हाउ लिब्रा इज इन टेंथ हाउस। तो अकेले काम नहीं होगा, अगर लिब्रा है कनेक्ट हो जाए, लिब्रा सैटर्न से कनेक्ट हो जाए और लिब्रा सैटर्न लिब्रा में बैठ जाए, तो अकेले काम नहीं होगा, लोग चाहिए, कोई पार्टनर चाहिए। सैटर्न आपका मान लीजिए एरीज में बैठ जाए, तो अब आपको कोई लोग नहीं चाहिए, आपको अकेले ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर लिब्रा एक्टिवेट हो जाए, लिब्रा टेंथ हाउस में पहुंच जाए, तो भाई आपको लोग चाहिए, आपको लोग, लिब्रा खराब होती लोग ही नहीं मिलेंगे,
पता चला लिब्रा केतु 10th हाउस, ले आप धूड़े पड़े हैं, मिल भी नहीं कर रहा कोई व्यक्ति आपको सपोर्ट काम के लिए करने के लिए। समझ पा रहे? हाँ, लिब्रा सैटर्न और सन दोनों ही बैठ जाए तो आप द्वंद्व हो गया। किसी का एक चार्ट था लिब्रा में, सैटर्न सन मरकरी तीनों। तो जब तक किसी के पार्टनरशिप के साथ काम किया एक्चुअली तब खराब हो गया। भाई मेरा जो रूल है वो फंडा काम हमेशा करेगा। जब भी सैटर्न और सन का कॉम्बिनेशन मिल गया, कौन एग्जॉल्टेड है लिब्रा में? सैटर्न एग्जॉल्टेड है। सन डेबिलिटेटेड है, डूबता हुआ व्यक्ति उठते हुए व्यक्ति को दबोचेगा, लेके डूब गया सैटर्न। सनराइज कर गया, यानी कि उस पोजीशन में सन प्रोमिनेंट होगा। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति अकेला काम किया, सक्सेसफुल हो गया। जब तक पार्टनरशिप से काम कर रहा था तब तक रो रहा था। ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट। थ्योरी ऑफ एक्सचेंज बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है और सबसे यूजफुल थ्योरी है। हर बार काम आती है, हमेशा काम आएगी, उसके बिना जीवन को, कुंडली का निर्माण नहीं होगा, तुम्हारा कुंडली का गुजारा नहीं होगा। थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। तो जो विजयी हो रहा था लेसाटन, उसको ले डूबे सन जी, उसको दबा दिया और सन जीत गए। तो प्रोफेशन फिर सन सैटर्न कॉम्बिनेशन हो तो प्रोफेशन आपको भैया तो अपने आप से ही करना पड़ेगा। अपनी मेहनत अपने दम पे खड़ा करना पड़ेगा। 10th लॉर्ड लिब्रा में बैठ जाए, 10th लॉर्ड उठ करके लिब्रा में बैठ जाए, अगेन यू विल हैव टू डू योर पार्टनर। प्रोफेशन विद पार्टनरशिप। किसी का था आई थिंक, हाँ मेरे पास है, मैं जानने पहचाने में एक रिश्तेदार है, करियर के लिए हताश परेशान है, दिन मतलब बिजनेस पे बिजनेस बदल चुके हैं। पानी का काम करते हैं, सैटर्न कहाँ बैठा है? कैंसर में। पानी का काम करते हैं। ये अपना आरओ का वाटर, सब आरओ का वाटर पहले उसमें कंपनी शादियों में बेचते थे। उसके बाद फिर मशीन का काम करने लगे, आरओ मशीन बनाने लग गए, ये सब करने लग गए। और बट काम बढ़िया नहीं चल रहा। क्यों? सैटर्न कहाँ बैठा है? 7th हाउस में। शादी भी नहीं बढ़िया चल रही और काम भी नहीं बढ़िया चल रहा। मैंने उनको ये बोला, या तो पत्नी के साथ काम करना शुरू कर दो तो काम बढ़िया चल जाएगा, पत्नी को साथी बना लो, काम बढ़िया चल जाएगा। लेकिन ईगो इतना कि कैसे बना ले, लड़ाई इतनी होती है कि कैसे बना ले। समझ पा रहे? तो सैटर्न क्योंकि 7th हाउस में बैठा हुआ है, कैंसर के साइन में है, पानी का काम आप कर रहे हो, बिना पार्टनरशिप के नहीं होगा। पार्टनरशिप बनाना पड़ेगा। किसी को सूडो पार्टनर भी बना लो। सूडो पार्टनर समझते हो ना? जैसे पत्नी को हमेशा लोग सूडो पार्टनर बनाते हैं। पत्नी का कोई रोल नहीं है उस काम में, उसको उसका मतलब ही नहीं पता कि ढंग से क्या होता है। है ना? तो सैटर्न लिब्रा का हो तो ऐसे में अपनी पत्नी को लोग इलेक्शन लड़वाते हैं और खुद रूल करते हैं। हाँ, किसके चार्ट में था? किसी के चार्ट में है, मुझे याद नहीं आ रहा बिना। उनकी पत्नी वो है। हाँ, राबड़ी देवी। हाँ, राबड़ी देवी का हुआ, लेकिन वो उतना प्रोमिनेंट नहीं है, बट हाँ देखते हैं राबड़ी देवी का अगर कुछ मिलता है तो। लालू यादव के चार्ट में होगा, अगर होगा ना तो ये। सो पार्टनरशिप मतलब करने पड़ती है। तो फंडामेंटली इफ यू आर क्लियर कि अगर आपका केप्रिकॉन एक्टिवेट होने वाला है तो आप अकेले नहीं कर पाओगे, और यही कैंसर है तो अकेले काम शुरू करना पड़ेगा, अपने सिंगल हैंडल, आप ही सर्वी सर्वा हो। क्योंकि मार्स आ गया ना, फिजिकल 1 नंबर, अकेला, मतलब आप किसी का मदद नहीं लेना चाहोगे। तो दैट इज हाउ दोनों आयाम काम करते हैं। इसीलिए बहुत स्ट्रांग कैप्रिकॉन वाला व्यक्ति कभी, तुमको हर जगह तुमको एक साथी लेके मिलेगा, जहां जाएगा एक साथी, एक चुंगी हमेशा उसके साथ रहता है। कोई ना कोई उसके पार्टनर, जैसे देखा कुछ लड़कियां मैंने देखी जो टॉयलेट भी अकेले नहीं जाती, कि चलो ना, साथ में चलो मेरे। वो कह रही मेरे को आई नहीं, तो नहीं फिर भी चलो, सखी सहेलियां लेके जा रही है टॉयलेट। अब क्या लॉजिक है वो तो भगवान ही जाने। लेकिन दैट्स हाउ लिब्रा थिंग्स। समझ पा रहे हो? क्योंकि उनको वो एज अ फेमिनाइन, आप देखो तो हमेशा इसीलिए बोला गया कि फेमिनाइन के साथ में कोई ना कोई रहना चाहिए। लिब्रा स्ट्रांग अच्छा होगा तो आपके साथ में कोई ना कोई रहेगा। दैट इज वेयर। इसीलिए हर लड़की के साथ में आप देखो, कभी किसी को
कोई छोटे भाई को भेज रहे हैं जो जिन लड़के को सोचते हैं कि वो प्रोटेक्शन के लिए, वो प्रोटेक्शन नहीं है बेसिक, वो क्या ही बचा लेगा तुमको। बट टू कीप लिब्रा बैलेंस्ड कोई व्यक्ति चाहिए साथ में। ब्राइड के साथ भी सब ब्राइड्समेड चलते हैं इन द ब्राइड वेडिंग। शादी के टाइम पे तो सब हर बोलते कि दूल्हे को अकेला नहीं छोड़ना है, इसीलिए एक नाव रखा जाता है, एज अ व्यक्ति रखा ही जाता है इस काम के लिए कि तुम अकेला नहीं छोड़ने का इसको। बाकी सब लोग छोड़ सकते हैं भाई, इधर चला गया उधर चला गया काम पे, इसलिए दूल्हे को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, या दुल्हन को भी अकेला नहीं छोड़ना है शादी वाले दिन। दैट इज व्हाट द पर्टिकुलर रीजन इज। तो लिब्रा हो, और लिब्रा एक ऐसे साइन के साथ जुड़ जाए, जैसे किसी का लिब्रा 11th हाउस के साथ जुड़ जाए भाई, तो अकेले रहोगे तब तक परेशान रहोगे, पैसे नहीं रहेंगे तब तक। 11th हाउस में लिब्रा है ना, जब तक अकेले रहोगे तब तक परेशान रहोगे, पैसे फाइनेंशियल स्ट्रगल होगा। जब तक रिलेशनशिप रहेगा तब तक फाइनेंशियली बढ़िया रहोगे। मैं एक मेरे स्टूडेंट थी, उनका था लिब्रा, लिब्रा 11th हाउस सजिटेरियस लगना, लिब्रा 11th हाउस में सैटर्न। जब तक रिलेशनशिप में थी तब तक काम भी चलता था, पैसे भी आते थे। जिस दिन रिलेशनशिप तोड़ा, उसी के साथ में काम भी छूट गया और पैसे भी आने बंद हो गए, पैसे को लेकर चिंता हो गई। लिब्रा सैटर्न 11th हाउस, अब क्या एक्सपेक्ट करते हैं इससे, उसके अलावा वो जगह चाहिए आपको करने के लिए। किसी का लिब्रा 11th हाउस में, लिब्रा 4th हाउस में घर चाहिए आपको, आपको अपना घर चाहिए, शादी करो, शादी करोगे घर आएगा। समझ पा रहे हैं? शादी के बिना घर नहीं आएगा। ठीक है, लिब्रा सेकेंड हाउस में हो, हर वर्गो लगन का कहानी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लग्जरी, सब कुछ तभी आता है जब शादी होती है। सेकेंड हाउस में लिब्रा है। ठीक है, तो इसलिए लिब्रा को हमेशा अकेला नहीं छोड़ने का उधर, हमेशा कोई ना कोई पार्टनर चाहिए उस काम को करने के लिए। जिस भी काम से संबंधित हो जाए वहां पे आपको एक पार्टनरशिप चाहिए। 11th हाउस है फाइनेंस के लिए, मनी के लिए, बैंकिंग के लिए, या कोई एनजीओ स्टार्ट करने के लिए आपको कोई पार्टनर चाहिए। 9th हाउस में लिब्रा चले जाए, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम तो आप अकेले कर ही नहीं सकते, आपको कोई ना कोई साथी चाहिए। धार्मिक काम तो वैसे भी अगर कोई आप धर्म का कर रहे हैं तो वैसे भी आपका कोई ना कोई साथी, आपका पार्टनर होना जरूरी है, ये शास्त्र कहते हैं। अगर आप विवाहित हैं तो आपका हर पूजन, हर प्रार्थना में आपका पार्टनर साथ में होना चाहिए, तभी वो पूजा पूर्ण मानी जाती है। और इसका बहुत बड़ा उल्लेख इस बात से आता है कि अगर अगर हम उत्तरकांड को मान लीजिए कि मान भी ले कि सही है, उत्तरकांड जो कि रामायण का कांड बाद का आता है, उस कांड को अगर हम मान भी ले कि वो सही है, तो भी उसमें इस बात का बड़ा उल्लेख या वर्णन मिला है कि किस प्रकार से सीता जी नहीं थी, और सीता जी का ना होने की वजह से अश्वमेध यज्ञ में बाधा आ रही थी, और फिर सीता जी का एक रूप सोने का बना करके तैयार करके रखा गया और उसके बाद पूजा हुई पूरा। समझ रहे? तो विवाहित व्यक्ति को तो अकेली पूजा भी सूट नहीं करती। पूजा कौन? सेजिटेरियस। लिब्रा कहाँ? 11th हाउस में। तो पार्टनर से होने से लाभ बढ़ जाएगा, पूजा से होने वाला लाभ कह लीजिए वो बढ़ जाएगा। समझ पा रहे? तो दैट इज हाउ लिब्रा इज। थर्ड हाउस। थर्ड हाउस लिब्रा है, सो ना सारा जो कम्युनिकेशन है, जो सारा एज अ पेपर वर्क है, सारा चीज है, वो हो रहा है किसी और पार्टनर के लिए या किसी के पार्टनर की वजह से। और हमेशा कोई ना कोई आपको, मतलब आपका सारा पार्टनरशिप जो जो चीज है वो फोन पे है, मतलब ये समझिए सबसे संबंध, कनेक्शन, सारा चीज सब ऑनलाइन कनेक्शन है। व्हाट्सएप कनेक्शन है, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड रहेंगे, हर जगह आपका नाम जरूर रहेगा, क्योंकि वो तीसरे घर से अब जुड़ा हुआ है, फोन मोबाइल से आपका जुड़ा है, तो बहुत सारे लोगों का नंबर आपके फोन में होगा, ये बात तय है, क्योंकि लिब्रा का जुड़ गया साइन इसमें।
हाँ, अब तीसरे घर से संबंधित कोई काम करने जाएंगे तो आपको पार्टनर चाहिए। आप किसी न किसी साथ में लेके जाएंगे, जैसे मोबाइल फोन खरीदने जाएंगे तो आपको कोई ना कोई पार्टनर चाहिए, किसी का राय लेके जाएंगे, किसी को लेके जाएंगे कि चलो भैया मेरा फोन खरीदना है, फोन बता दो कौन सा अच्छा है ना। उस तरह से चीजें आएंगी। लिब्रा थर्ड हाउस में हो तो कागजी कार्रवाई में साथी बनते हैं। साथी मतलब होते हैं ना, जैसे कि हाँ मैं हूँ, मैं था यहाँ पे, ये देख बताने के लिए कि ये प्रोसेस हो रहा है, मैं एज अ वो क्या बोलते हैं उसको, विटनेस, या फिर एज अ सिग्नेचर लगता है कि साथी आप हैं। लिब्रा थर्ड हाउस, बट वो हर वो काम जो थर्ड हाउस से संबंध में है, वो करने के लिए आपको पार्टनर का जरूरत है। ठीक है, पढ़ाई भी है, जेमिनाई पढ़ाई भी है, लर्निंग भी है, तो पढ़ाई भी पार्टनर, किसी को पकड़ के ही पढ़ते हैं, ग्रुप स्टडी चाहिए, अकेले नहीं पढ़ पाएंगे। जब तक अकेले पढ़ा था सफल नहीं हुआ, 17 दिन हाँ, साथ पढ़ा ग्रुप में तब जाके नौकरी मिलेगी। तो बस, तो जेमिनाई पढ़ने का भी है, लर्निंग का भी है, तब तक जब तक साथी नहीं चाहिए तब तक पढ़ नहीं पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दैट इज हाउ। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये अगर ये पार्टनर किसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो उस हाउस में प्रॉब्लम होगी। सपोज सेवेंथ हाउस सिक्स्थ में है लिब्रा और उसने पार्टनर के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करी, तो उसको सिक्स्थ हाउस सिक्स्थ रिलेटेड जो में रोग लिब्रा ऋण है, शत्रु मिलेंगे। करेक्ट करेक्ट। हम्म, सो सिक्स्थ हाउस लिब्रा है अगेन, तो रोग ऋण शत्रु किसके संबंध में होंगे, यूट्रस के संबंध में होने वाले, है ना, मैरिज के संबंध में दिक्कतें आना, इश्यूज आना। क्योंकि समझो कि लिब्रा घटा है, इस व्यक्ति को लिब्रा समझ नहीं आता, क्योंकि टॉरस है ना, टॉरस है, उसको लिब्रा उसका फॉर्टे नहीं है, क्योंकि लिब्रा सिक्स्थ हाउस है, अदर सामने का हाउस है, उसको समझ नहीं आता। किसको समझ नहीं आता, पाइसिस को, एरीज को, टॉरस को, ये तीनों को साइन को लिब्रा बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा। तीनों ही साइन लिब्रा से अनभिज्ञ हैं, इनको अदर फीलिंग, अदर इमोशन समझ में नहीं आता। सो टॉरस वाला व्यक्ति का शादी इसीलिए बहुत समय तक खराब रहता है, चीजें रहती है, प्रॉब्लमेटिक रहती है, अनटिल ही लर्न्स। और अगर यही में अगर सोने पे सुहागा लग जाए, मतलब एक कोई प्लानट चला जाए लिब्रा को खराब करने के लिए, और सैगा, मतलब सैगा ने प्लेन लिब्रा बैठा है अगर सेवन सिक्स हाउस में, तो फिर भी ठीक है, होगा टुटपुट लड़ाई झगड़ा, मार्स बैठा दे, अब तो फेंकता हुआ बेलना ही आ रहा है, ऐसे समझ, तो उड़ता हुआ बेलन आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन मुझे उसमें भी पूछना था, जब आप वर्गो पढ़ा रहे थे तो हमारे पास कोई अगर कंसल्टेंसी के लिए आया, वो टॉरस वाला है या अपनी मतलब किसी कुंडली लेके कि इससे शादी कैसी रहेगी, टॉरस वाला है, तो उससे तो हमें मना ही कर देना चाहिए कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा वो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इसमें ये देख लेना चाहिए कि सामने वाले के भाग्य में भी ऐसा चीज है कि नहीं। पहली बात तो अभी अच्छा कुंडली मतलब। मिलान के चक्कर में पढ़ने का नहीं, पहली बात तो, है ना, जहाँ पे अपने को कोई एक्सपर्टीज नहीं है उधर अपने को ज्ञान देने का भी नहीं। पहली चीज तो कुंडली मिलान इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, अभी तुम फंडामेंटल सीख रहे हो, पहली चीज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिस जो टॉरस लगे उनका सबका शादी बर्बाद है, शादी में देखो लड़ाई झगड़े छुटपुट चीजें होती हैं। तुम्हारा भी जिस साल टॉरस एक्टिवेट होगा उस दिन उस साल तुम्हारा भी पंगे होंगे तुम्हारी वाइफ के साथ। ठीक है, सो ऐसा नहीं है। हाँ, तो उनके कंपैरेटिव में तुम्हारे कंपैरेटिव में कंपैरिजन में दोनों में फर्क होगा। टॉरस एज अ लगन वाला व्यक्ति के जीवन का जो चीजें रहेगा, पार्टनरशिप रहेगा, उसका में हो सकता है ज्यादा हो थोड़ा कम हो, वो वैरी करता है। ठीक है, तो इसलिए ऑब्वियसली देयर इज अ इशू विथ फॉर्मिंग अ रिलेशनशिप, उनको थोड़ा सा मैं ज्यादा रहता है, बट पर तो होल लाइफ तो जज करेगा ही ना वो टॉरस वाला है क्योंकि। करता है हाँ। बट ऐसे में पत्नी ऐसी मिल जाए जिस जो ये सब इग्नोर कर दे, हम्म, जिसको इस बात से फर्क ही ना पड़े, कि बोलते रहो, थोड़ी हम्बल हो, तुरंत पटाखा जवाब ना दे दे, तो वो बढ़िया मैच हो जाएगा कि नहीं। हम्म, इसलिए स्कॉर्पियो वाला पत्नी बनाना को बोलता है, टॉरस हो तो सेवेंथ हाउस में स्कॉर्पियो चाहिए ना, जो चुप रहे, ज्यादा बोले नहीं। जेमिनाई जिसका डाउन रहे, ज्यादा बोले नहीं, तो जो नहीं बोलेगी उसके साथ विवाह कर दो, ठीक रहेगा। और यही बोलने वाली मिल गई कि खा खा के मोटी हो गई, कि तेरे बाप का थोड़ी ना खाया रे, जो बोलने वाली मिल गई वही रिश्ता खराब। ऐसा होता है कि नहीं, आप सीन मैरिजेस में पटाखा बोलने वाले जहां रहते हैं वहीं पे लड़ाई होती है। एक ने बोला, उसने इग्नोर मार दिया, बाद में दो दो दिन बाद उसका रिस्पॉन्स दिया, है ना, तो दैट इज हाउ। ठीक है, तो पार्टनरशिप चाहिए भाई लिब्रा को। लिब्रा सक्सेसफुल होता ही नहीं है जब तक उसका शादी नहीं होता।
और शादी होते ही भाग्य खुल जाता है, बहुत सारी चीजें ओपन अप हो जाती हैं। मतलब उस पर्टिकुलर वो हाउस होगा ना बेटर, मतलब काफी लोगों की तो बर्बाद होते हुए देखा है शादी के बाद। मतलब पर्टिकुलर कोई हाउस होगा जहाँ वो शाद बेटा है। हाँ, लिब्रा का कनेक्ट, लिब्रा अच्छा हो मतलब, तो शादी कर रही हम्म। है, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। लिब्रा में आपके अच्छे प्लैनेट बैठे हैं, जैसे जुपिटर बैठा है ना, राहु बैठा है, सेवेंथ हाउस में राहु बैठा है, जुपिटर बैठा है, आपको शादी करिए, आपका भाग्योदय होगा। जुपिटर बैठ जाए तो बच्चे होंगे तो भाग्योदय हो जाएगा। वीनस बैठा है अकेला तो शादी कर लीजिए, भाग्योदय हो जाएगा। मून बैठा है तो घर ले लीजिए, भाग्योदय हो जाएगा। ठीक है। सो इस तरीके से वो डिपेंडेंट है।